2 बार कोशिश भी की, मैं वो पॉइजन भी पी थी, जहर पी थी अपने आप को मारने के लिए। पर मुझे ना बाद में ऐसा लगा कि नहीं, बच्चे मैं मर जाऊंगी तो बच्चे कहाँ पे रहेंगे। मेरे बच्चे को उठा के लेके जाना, मेरे बच्चों को किडनैप करना, ये सब चल रहा था बाहर। तो उसी के लिए मैं महिला आश्रम में आ गई। आश्रम नाम आपको भी पता है बदनाम है बहुत सारे लोगों नहीं नहीं की नहीं, वजह ऐसा से। कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोल रही हूँ ना, कसम भगवान की बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरा फैमिली में मेरी मम्मी को मैं यहाँ तक बताई नहीं कि मैंने उसको डायरेक्ट कॉल पे ये बोली, तू माँ होके मेरे लिए कुछ नहीं है, तू मेरे लिए जल्लत है। मुझे बोलता तू मेरी नहीं बनेगी तो मैं किसी के नहीं बनने दूंगा तुझे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक हाथ जोड़ की गुजारिश है कि भाई प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे कॉल या मैसेज या कमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। यहाँ पे कोई गरीब लड़की नहीं है, कोई बेसहारा लड़की नहीं है, कोई आपके लायक तो लड़की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो पहले से बहुत पीड़ित होती है, पहले से बहुत दुखी होती है, उसको आप दोबारा से बोलो कि शादी कर ले, वैसे यहाँ पे लेडीज़ नहीं रहती हैं। रही बात अडॉप्शन की, यहाँ पे कोई भी बच्चा अडॉप्शन के लिए नहीं है। जो भी यहाँ पे आपको बच्चे वीडियो में दिखते हैं वो अपनी माँ के साथ रह रहे होते हैं, और कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने कलेजे से दूर नहीं कर सकती है। तो वीडियो में आपको क्लियरली बता रही हूँ, प्लीज़ 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 शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे कॉल या मैसेज या कमेंट ना करें। इतना बार बार बोलने के बावजूद भी हमारे पास दिन में कम से कम मतलब कहते हैं 30 से 40 कॉल इसी चीज़ की होती है। तो भाई सुधर जाओ, ठीक है। तो आज हमारे साथ एक महिला बैठी हैं जिनका नाम और जगह मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए मना करा है। और देखो, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर अपने बच्चों के साथ मायका अनाथ आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। तो नमस्ते मैम। तो मैम आपसे यही चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने दोनों बच्चों के साथ मायका आश्रम में आके रहना पड़ा? मतलब मैं तलाक मैंने ले ली थी। तो वहाँ पे तलाक लेने के बाद भी मैं जॉब कर रही थी कुक का, तो वहाँ पे खाना बनाने का काम कर रही थी, तो भी मुझे वहाँ पे रहने नहीं दे रहा था। तो मेरा हस्बैंड वहाँ पे आके तमाशा करता था मुझे रहने के लिए। बहुत मैं डिप्रेशन पे जा रही थी, मतलब बहुत। फिर मैं 2 बार कोशिश भी की, मैं वो पॉइजन भी पी थी, जहर पी थी अपने आप को मारने के लिए। पर मुझे ना बाद में ऐसा लगा कि नहीं, बच्चे मैं मर जाऊंगी तो बच्चे कहाँ पे रहेंगे। मैं ये सोच के फिर बाद में मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐसे सोचते सोचते मैंने एक दिन एक इंस्टा आईडी पे इसी पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख दी थी कि मुझे यहाँ पे जाना है मायका। तो मायका मतलब मैं क्यों आई कि मेरे को जैसा लगा कि मैं यहाँ पे सेफ में रहूँगी, मेरा बच्चे सेफ में रहेंगे, मेरा दोनों बच्चे यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। जहाँ पे मैं बाहर मॉल में मैं नहीं रह सकती थी, क्योंकि बाहर मॉल में कैसा है कि मैं रहना चाहती हूँ तो मेरे बच्चे को उठा के लेके जाना, मेरे बच्चों को किडनैप करना, ये सब चल रहा था बाहर। तो उसी के लिए मैं महिला आश्रम में आ गई, मतलब मायका। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे बच्चे के साथ मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे अभी आके। तो आपका तलाक किस वजह से हुआ था मैम? तलाक में इसकी वजह से कि मेरे वो मतलब कमाता कम था, मतलब मेरे को रोज़ टॉर्चर करता था, मेरे पे शक करना, झगड़ा करना, रोज़ का मचान, मतलब मेरे को जम नहीं रहा था उसके साथ। उनके साथ में मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मतलब रोज़ मैं बीमार, मैं अपने आप को मतलब बहुत कुछ टॉर्चर कर चुकी हूँ। उसके लिए मैं ये सोच के मैं बोली कि अभी मैं कि ये फैसला लूँगी, मैं सबसे दूर चली जाऊँगी। वो भी मायका मतलब एक माँ से भी बढ़कर है यहाँ पे। मतलब मेरी खुद की सगी माँ होके मेरे को मतलब हेल्प नहीं की है। मेरी माँ खुद बोलती है कि नहीं, मेरे घर में जगह नहीं है, हाँ भाभी आई है तो मत रहना, तो अपना घर देख, तो क्यों तलाक लिए, क्यों नहीं तलाक लिए, तलाक लेना तेरे को क्या बोली थी, मैं नहीं लेना चाहिए था ना, तो क्यों ली तू, अपना फैसला तू खुद किए तो अपना खुद देख। तो मैंने फिर फैसला कर दी कि भाई मेरा बच्चे को तो मैं ये चीज़ ना दिखाऊँ कि माँ का ममता तो मुझे दिखाना ज़रूरी था, तो मैं दिखा रही हूँ कि देखो मैं कुछ कर लूँ, उससे अच्छा तो बच्चे बिखर जाएंगे। बाप तो उनकी ड्रिंक करते, बाप उनका बहुत प्रॉब्लम करते हैं, और हमको खाना पीने से हम लोग को रोज़ का टॉर्चर, घर में मारपीट करना, बच्चे लोग को गाली गलौज देना, मेरी लड़की को बहुत गंदा गंदा गाली देना, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो उसके लिए मैं मायका आ गई। तो मैम आपको यहाँ पे रहते हुए कितना टाइम हो गया अभी? अभी मेरे को 15 से 16 दिन हो गया। तब मुझे यहाँ पे किसी की याद नहीं आ रही है, कसम से बोल रही हूँ। मेरा माँ बाप को ना, मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरी सिस्टर से बात नहीं करने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा ना कि जैसा लग रहा है कि मैं अपने का घर में किसी का घर में रह रही हूँ। मुझे कभी किसी का तकलीफ़ नहीं, ना कुछ नहीं, हर चीज़ का यहाँ पे बच्चे लोग को मिल रहा है। जहाँ पे मैं बाहर नहीं कर पा रही थी, खुद कमा के भी यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा दोनों बच्चे लोग को सब कुछ, मतलब जो बाहर में नहीं कर पा रही थी वो सब यहाँ पे मिल रहा है।
आपको जैसे कि एक होता है महिला में कि आश्रम नाम आपको भी पता है बदनाम है बहुत सारे लोगों नहीं की नहीं नहीं, वजह ऐसा से। कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोल रही हूँ ना, कसम भगवान की बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरा फैमिली में मेरी मेरी मम्मी को मैं यहाँ तक बताई नहीं कि मैंने उसको डायरेक्ट कॉल पे ये बोली, तू माँ होके मेरे लिए कुछ नहीं है, तू मेरे लिए जल्लत है। पर मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि तू माँ होना मतलब मेरे दिमाग में तो तुम्हें सोच रही है कि तू मेरे माँ नहीं रहना चाहिए था, पर आप मुझे इधर लग रहा है कि मुझे एक मायके से भी मतलब एक पप्पा था मेरा, मतलब बहुत प्यार करता था, उनका मतलब फीलिंग यहाँ पे मेरे को जग रही है कि मुझे मैं यहाँ पे उस जगह पे आई कि मुझे एकदम अच्छा लगने लगा कि मैं अपने आप को सेफ में रखी हूँ और एकदम मेरे को टेंशन फ्री हूँ ना। मैं बाहर तो मैं ऐसे डिप्रेशन में जाती थी, रोज़ तबीयत खराब होता था, कुछ ना कुछ टेंशन में मेरे को तबीयत, मेरा बीपी हाई होता था। पर अभी इधर इतना अच्छी हूँ ना, मैं इतनी खुश हूँ कि पूछो, एकदम बहुत अच्छी हूँ मैं। और थैंक यू मतलब मायका को मेरा तरफ से। तो आप लोगों ने अपनी मतलब जो कहते हैं ना कि तलाकशुदा आके रह सकते हैं नहीं रह सकते, तो आपके सामने पूरा जीता जाता एग्जाम्पल है कि हाँ भाई, अगर तलाक के बाद भी आपके साथ परेशानी है, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते समय भी आपका जो पहला हस्बैंड आपको नहीं रहने दे रहा है, या फिर सोसाइटी आपको नहीं रहने दे रही है, या फिर जो आप जॉब कर रहे हो उससे आपका घर का खुद का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चों को खाना पीना नहीं मिल पा रहा, तो वैसी लेडीज इधर आके रह सकती है। क्योंकि मुझे पत्ते को हमें भी पता है कि तलाक के बाद ना सोसाइटी एक महिला को बहुत बुरी नज़र से देखती है, तलाकशुदा है, तलाकशुदा है, इसका पति ने इसको छोड़ दिया, इसके तो बच्चे यतीम हो गए, बहुत गंदी गंदी नज़रें रहती है। तो हम भी समझ सकते हैं। और तलाक के बाद कोई भी मायका नहीं रखता है, ये तो फैक्ट बात है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई नहीं रखता है। हिंदुस्तान में तो कोई भी तलाकशुदा औरत को अपने घर में भी नहीं रखना चाहता। वो महिला अपने घर में नहीं जा सकती जहाँ पे वो पैदा हुई है। उसको मतलब एक अभिशाप की तरह समझने लग जाते हैं उसके माँ बाप, बोझ बनने लग जाती है वो लड़की। और मुझे समझ नहीं आता वो कैसे बोझ हो सकती है तुम पे यार। तुम उसको थोड़े टाइम अगर सहारा दोगे ना तो वो अपने आप अपने पैरों पे खड़ी होगी, तुम्हें भी पालेगी और अपने आप को भी पालेगी। मगर एक मौका तो देके देखो। तुम साथ ही नहीं देते हो, पहले उसके ऊपर तलवार लटका देते हो कि नहीं भाई तेरी भाभी आ गई है घर में, हम तेरे को रख नहीं सकते, तो तलाकशुदा है, समाज क्या कहेगा। अरे समाज से पूछ के बेटी पैदा करी थी या समाज से पूछ के तुमने शादी करी थी? ऐसे माँ बाप ना मुझे कुछ समझ नहीं आते भाई, ना ऐसी बहनें समझ में आती, ना ऐसे भाई भाभी समझ में आते मुझे। कल को अगर इनके पास मायका महिला आश्रम नहीं होता, वो रोज पीड़ित होती रहती अपने पति से तलाक होने के बावजूद भी, तो वो क्या जी लेती? या तो वो खुद सुसाइड कर लेती या अपने बच्चों को लेके भी कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेती। मैं करने का भी सोच रही थी ये सब। अब आप बताओ, फिर एक न्यूज़ में हेडलाइन बन जाती कि एक तलाकशुदा औरत ने अपने दोनों बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको पति परेशान करता था। 2-3 दिन के लिए ये अफवाह होती, उसके बाद चौथे दिन आप फिर वही हिंदुस्तान की रीत चलने लग जाती। तो भाई अपने आप को ना संभाल लो। समाज के चक्कर में रहोगे ना तो कभी जी नहीं पाओगे। रिश्ते आप अपने समाज के चक्कर में खराब करते हो कि समाज क्या बोलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों में इतनी अकल है ना कि बच्चा कैसे पैदा करते हैं, बच्चा पैदा करना चाहिए, तो इतनी अकल भी रखो कि अगर उस बच्चे को आगे जाके परेशानी होती है ना तो उसके लिए सहारा भी आप ही हो, कोई और तीसरा नहीं बनेगा। चाहती तो वो गलत रास्ते पे जा सकती थी मगर नहीं गई। चाहती तो वो दूसरी शादी भी कर सकती थी, नहीं करी क्योंकि उनके साथ बच्चे हैं, उनकी बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या पता एक आदमी से मैं खुश नहीं तो दूसरा आदमी से मैं कैसा खुश रहूंगी दीदी? क्योंकि मेरा लाइफ में मैंने ये सब कुछ देख ली है कि भाई मैं शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। अपना बच्चे लोग में मैं उन लोग को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और उनको आगे बढ़ाऊंगी, फिर उसका बाद मैं अपना उनका साथ में मैं अपना गुजारा कर लूँगी। भाई मैं शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती है, बिल्कुल नहीं तो उससे करने से अच्छा मैं अपने आप को मार ना दूँ क्या? तो भाई ऐसे पतियों को भी ना सल्यूट है जो तलाक होने के बावजूद भी अपनी बीवियों को परेशान करते। भाई तेरे को तलाक दे दे तो अपना फ्री रहे, तो अपनी दूसरी औरत कर, क्यों पहली औरत को परेशान कर रहा है? हद ही बचा रखी है सोसाइटी ने, माँ बाप ने, पतियों ने, भाभीयों ने, नंदों ने, बहनों ने, पता नहीं क्या क्या रिश्ते के ऊपर से बिल्कुल ही मेरा ना बिल्कुल ही कहते हैं ना विश्वास ही उड़ गया है। मेरी खुद के साथ तो हुआ है, मगर अब जब मैं पॉडकास्ट करती हूँ, लोगों के इंटरव्यू लेती हूँ, लोगों के साथ बैठती हूँ, उनके केसेस सुनती हूँ, मैं खुद कॉल अटेंड करती हूँ, मन करता है कि यार सारे समाज को ना आग लगा दो। तो भाई अपनी बुद्धि संभाल लो, अपने रिश्तों को संभाल लो। ठीक है, आगे जाके यही रिश्ते तुम्हारे काम में आएंगे जब तुम दुख में होगे।
मेरी सिस्टर एक बड़ी हो रही, वो क्या बोलती है मतलब तू अपना शादी की है ना, एक बार लड़की का शादी हो जाता है ना तो बाहर निकल जाने का। बड़ी दीदी, मैं सोची वो मुझे हेल्प करेगी। मैंने 2-3 बार उनसे बात भी की कि दीदी मेरे को वो तलाक होने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहा है। हाँ तू बाहर रहेगी, तू ये करेगी वो करेगी, तो अपना मनमानी करेगी तो भाभी के पास आएगी, हाँ मम्मी का क्या होएगा। मतलब ये नहीं सोच रही है कि मेरी बहन किस मतलब जगह पे है, कि उसको क्यों परेशान कर रही है। मेरी बहन 2 बार आत्महत्या करने गई, हम लोग ने उसको बचा लिया, पर ये नहीं सोच रही कि मतलब मैं क्यों गलती कर रही है कि मैं मेरी बहन को एक बार आके मैं प्यार से बात कर लूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी, मेरे हस्बैंड से भी बात कर लेती थी ना दीदी, तो मैं वहाँ पे मुंबई में रह सकती थी आज। पर मेरे को जैसा लगा कि नहीं, अभी मेरे को रहना ही नहीं है वहाँ पे। जो मेरे को वो पीछे से भी वार कर सकता है वो आदमी। मुझे बोलता है तू मेरी नहीं बनेगी तो मैं किसी के नहीं बनने दूंगा तुझे। खरीद लिया है तो तूने, क्या खरीदी हुई है ये? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए कि तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं? सन की है तू, हद ही है यार। तुम लोगों ने औरत को, महिला को तुमने अपनी पैरों की जूती समझ रखा है, तुम समाज वालों ने। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो ससुर हो। तुम लोग क्या चाहते हो यार हम लोगों से, हम महिलाओं से क्या चाहते हो? तुम जिए ना, मर जाए महिलाएं जो है पूरे दुनिया की, मर जाए, खत्म हो जाए। आदमी रह लेना, फिर कर लेना बच्चे, कर लेना घर के काम। कभी कभार तो मुझे मन करता है सारे जितने भी यहाँ पे महिलाएं रह रही ना, उन सबके पतियों को, उन सबके घर वालों को बुलाऊं और अच्छे से सुनाऊं। इतना तुम लोगों ने दुखी कर रखा है महिलाओं को। और अगर महिला अपने लिए आवाज़ उठाए तो वो महिला देखो कैसी है, वो महिला देखो कैसी है, उसको शर्म नहीं है, उसको समाज का वो नहीं है, उसको डर नहीं है, उसमें शर्म नहीं है, हया नहीं है। और वही महिला अगर सुसाइड कर ले तो बुज़दिल थी, गलती होगी वो, तभी तो सुसाइड कर लिया उसने। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ अपनी बुद्धि को संभालना मत भूलना। धन्यवाद।